इनका परिचय इनके बॉडी से होता है। देख सकते हैं ये काला रंग का, ये चोट का निशान है, लाठी डंडा पड़ा था। फोर्स बुलाए और फोर्स सब विधानसभा के गेट के अंदर गया और वहाँ से जो आंधे मुंधे लाठी मारते आया, न किसी को लड़की को देख रहा था न किसी लड़का को देख रहा था, और उसमें एक भी लेडीज पुलिस नहीं थी। बहुत रिक्वेस्ट कि इसका छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम तो 20 लाठी मारा होगा। इस व्यवस्था में इतना करप्शन आ गया है, इतना करप्शन आ गया है कि बिना पैसा का शायद ही किसी को नौकरी हो रहा है। जब सर पर कफन बांध लिए हैं तो मौत से डरना क्या। तो लाठी चले चाहे गोली चले, हम लोग बच्चों के साथ थे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहीं पे हम हैं और मेरे साथ आलोक रंजन है। इनका परिचय इनके बॉडी से होता है। देख सकते हैं ये काला रंग का, ये चोट का निशान है, लाठी डंडा पड़ा था और इधर भी है, देख सकते हैं इधर है पूरा घाव वगैरह हो। कैसे घाव हुआ, ये सब चोट कैसे लगा? प्रोटेस्ट में हम लोग गए हुए थे, जेपीएस विधानसभा का घेराव था मंडे को, 10 तारीख को जो 10 तारीख को था विधानसभा का घेराव। हम लोग गेट पर बैठे हुए थे, शाम के लगभग 7 बज रहे थे और हम लोग के साथ सिटी एसपी साहब भी आए थे। बोले थे कि आप लोग का क्या प्रोग्राम है। हम लोग बताएं कि हम लोग को यहाँ पर बैठना है, रात भर हम लोग बैठेंगे। तो बोले शांतिपूर्वक बैठिएगा, बोले हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। फिर अचानक क्या हुआ, फोर्स बुलाए और फोर्स सब विधानसभा के गेट के अंदर गया और वहाँ से जो आंधे मुंधे लाठी मारते आया, न किसी को लड़की को देख रहा था न किसी लड़का को देख रहा था, और उसमें एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी। उस मार में सबसे बड़ी बात है कि लड़की लोग को ये मार पड़ी, एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी। हम लोग को ये मार पड़ी, हम लोग भागे। तो जेंट्स पुलिस मारा ना, लेडीज़ पुलिस नहीं ना मारी? हमको तो जेंट्स पुलिस मारा। हम लोग खेत में गिर गए, बोले भी सर खेत में गिर गए हैं, चोट लग गया, मत मारिए। उसके बाद भी कम से कम 4-5 सिपाही मिल करके लाठी अंधे मुंधे मारा। अकेले और 4-5 सिपाही? मैं अकेले था और 4-5 सिपाही, मैं गिर गया था नीचे और दन सब लाठी। डर लग रहा था? डर तो लग रहा था, उतना मार से किसको डर नहीं लगेगा। बहुत रिक्वेस्ट कि इसका छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम तो 20 लाठी मारा होगा। शादीशुदा है, बाल बच्चा है? हाँ। तो इतना बड़ा रिस्क लेने का क्या ज़रूरत था आपको? देखिए, रिस्क हम लोग चूँकि कोचिंग में पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर हैं, इस व्यवस्था में इतना करप्शन आ गया है कि बिना पैसा का शायद ही किसी को नौकरी हो रहा है। तो आखिर बच्चे लोग को कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? उसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। क्या तैयारी कराते हैं, किस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम लोग जेपीएससी का तैयारी कराते हैं। उड़ान कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, साइंस फैकल्टी हूँ। वहाँ बच्चे लोग सब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ की तैयारी करते हैं और बहुत लोग अच्छे हैं जिनका नहीं हो पाता है, रोते हैं। तो क्यों नहीं हो पाता है, अब जान करके यही जो मीडिया में न्यूज़ आया कि अभय तिवारी और फलना सेटिंग कराते हैं। कुछ कोचिंग का भी नाम आया, 1-2 कोचिंग का। यानी कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। आपने भी लिखा है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स? मैं भी सिविल सर्विस का मेंस लिखा हूँ, इंटरव्यू तक दिया हूँ। बीपीएससी का मेंस लिखा हूँ, हाईकोर्ट का मेंस लिखा हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ और सचिवालय वाला भी लिखा हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने लगभग 14-15 एग्ज़ाम में क्वालिफाई खुद किया हूँ। फिर हुआ क्यों नहीं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इतना बुरा क्यों रहा? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई होगी आप में? मुझ में कुछ कमी रह गई होगी, तभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मैं वही कमी को अब बच्चों में दूर कराना चाहता हूँ, जिसको मैं महसूस किया अपने तैयारी के दरमियान कि ये कमी रहेगी। अब चाहता हूँ कि वो कमी बच्चों में नहीं रहे। कमी आप में है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आने का और लाठी डंडा खाने का क्या ज़रूरत पड़ गया? नहीं, कमी हम में ज़रूर है। उस समय मैं आज नहीं, मैं आपको लगभग 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं 8 साल पुरानी बात है। उस समय ये करप्शन नहीं थी, लेकिन अभी जो व्यवस्था में ये करप्शन आ गई है। आज नहीं होने का कारण, मेन कारण हो रहा है कि बैकडोर से एंट्री हो रहा है। उस समय शायद ही बैकडोर से एंट्री होता होगा, या होता भी होगा तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी तो सिर्फ बैकडोर से ही हो रही है। लेकिन जानने वाले तो कहते हैं कि यहाँ पर जितना भी जेपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, सब में भ्रष्टाचार गड़बड़ी रहा है। नहीं, देखिए, गड़बड़ी तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कि लिमिट पार कर गया। तो लाठी डंडा खाने वाले आप ही थे या फिर आपके स्टूडेंट्स भी थे? नहीं, हम भी थे, हमारे कलीग भी थे और हमारे स्टूडेंट्स भी थे। तो क्या चाहते हैं यहाँ पर, जो प्रोटेस्ट स्थल पर आप आए हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी जो सबसे मुख्य डिमांड है सीजीएल का, सीजीएल में बहुत ही व्यापक पैमाने पर करप्शन हुई है, बहुत ही व्यापक पैमाने पर करप्शन हुई है। और अब तो मीडिया में भी है और प्रूफ भी है। इतने लोग, लगभग 20 आदमी लोग जेल भी गए हैं। जो मेन सीजीएल का करप्शन का किंग पिन था अभय तिवारी, वो भी सामने है और सब कुछ कन्फेशनल उसका स्टेटमेंट में आ गया है। तो चाहते हैं कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द हो और
चूँकि व्यवस्था में परिवर्तन बिना सीबीआई इंक्वायरी के नहीं हो सकता है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी भी हो। लेकिन देखने सुनने को मिल रहा है कि सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, जो डेलीगेट्स स्टूडेंट्स की तरफ से गया था और उधर से 4 मंत्री थे, सरकार सीजीएल पर जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सरकार यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब गड़बड़ी है, सबके सामने आ गया है, मीडिया में न्यूज़ है, प्रमाण है, इतना लोग अरेस्टिंग होकर जेल गया है, तो यही तो समझ से परे कि सरकार सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं चाहती है। जरूर कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब इस प्रोटेस्ट में आप आए हुए हैं, तो कब तक साथ रहेंगे? क्या अभी 20 तारीख को जो सीएम आवास घेराव का बना हुआ है प्लान, उसमें भी जाएंगे? क्योंकि उसमें भी लाठी डंडा खूब जोर चलेगा जैसा लग रहा है। जब सर पर कफन बांध लिए हैं तो मौत से डरना क्या। तो लाठी चले चाहे गोली चले, हम लोग बच्चों के साथ थे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और सीएम आवास घेराव में भी जाएंगे। आपके भी बीवी बच्चे हैं, चिंता नहीं होता है? चिंता तो होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, दोनों तरफ देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है। देख सकते हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के सीख के साथ साथ अब प्रोटेस्ट में भी आ खड़े हुए, लाठी डंडा खा चुके हैं और भी खाने के लिए तैयार हैं। ये व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, जिम्मेदार सिस्टम चाहते हैं, ताकि फेयर एग्ज़ाम हो सके, सरकार पर, सिस्टम पर भरोसा बन सके। क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।